स्टूडेंट, कक्षा 6 विषय हिंदी और पाठ 6 आज अपन पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर। तो सभी बच्चे अपनी बुक के ओपन कर लेंगे और निकालेंगे चैप्टर। इसके जो लेखक हैं यतीश अग्रवाल। देखो, रक्त और हमारा शरीर। रक्त यानी क्या होता है? खून। कि हमारे शरीर में क्या होता है? खून होता है। तो इसी से संबंधित इसमें जानकारी दी गई है और जो बच्चे हैं इसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो देखिए, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है। कमज़ोर मतलब पढ़ाई में नहीं, शरीर में पतली सी है, दुबली पतली है। लेकिन इधर उधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। आपको भी पता है, जो बच्चा कमज़ोर होगा, खाएगा पिएगा नहीं, वो हमेशा थकान ही महसूस करेगा। तो वह हमेशा थकान महसूस करती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई। अर्थात उसके शरीर में किसकी कमी हो गई? खून की कमी हो गई, इसीलिए उसको थकान होती है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। आपको भी पता है, कई बार बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर ये कहते हैं जांच करवा के आएँ। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, अनिल कैसे आना हुआ? तो अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है, इसलिए खून की जांच करवाने के लिए आया हूँ। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड जानते हो आप? कांच की एक छोटी सी पट्टी होती है जिसे अपनी अंगुली से खून निकालकर उसके ऊपर लगाया जाता है जांच करने के लिए। तो इतने में डॉक्टर ने क्या किया? उसके खून को स्लाइड पर लगाया। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। रिपोर्ट का मतलब होता है जो जाँच होती है उसके कागजात, कल ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, यानी दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी यानी जो छोटी चीज़ें उनको बड़ी करके देखना, उसे उस स्लाइड की कांच की पट्टी से उसकी जाँच कर रही थी। दीदी के इशारे पर वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। तो जैसे ही डॉक्टर ने इशारा किया कि आप यहाँ बैठ जाओ, तो बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया हो गया है। एनीमिया क्या होता है? एक रोग होता है जिसमें खून की कमी हो जाती है। तो उन्होंने कहा आपको एनीमिया हो गया है, आपकी जो दिव्या है, दीदी आपकी सिस्टर, उसको एनीमिया हो गया है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लगेगी तो ठीक हो जाएगी, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई और वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? कुछ जानने की इच्छा हुई। हाँ हाँ, क्यों नहीं? डॉक्टर दीदी ने कहा कि पूछिए। एनीमिया से आपका क्या मतलब है? कि ये एनीमिया क्या होता है? उसने डॉक्टर से पूछा कि एनीमिया क्या होता है। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर ने कहा, एनीमिया के बारे में जानने से पहले आपको रक्त के बारे में जानना है। फिर बोली, डॉक्टर बोलती है, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान होता है। रक्त कैसा होता है? लाल दिखाई देता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। यानी यदि अपन इसको आराम से देखें तो भानुमति के पिटारे के समान बताया। यानी दिखने में तो थोड़ा सा दिखता है अपन को, लेकिन इसमें बहुत सारे, जैसे जो अपने शरीर के लिए काम आने वाले जो क्या बोलते हैं उनको, तत्व, उसमें बहुत सारे भरे होते हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक तो तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिनमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफ़ेद कण होते हैं, और कुछ कण ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता। जो छोटे छोटे विमाणु होते हैं उनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें अपन प्लेटलेट कण भी कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड दिखाई। जो स्लाइड थी ना, कांच की छोटी पट्टी, वो दिखाई और उसे फोकस किया।
देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण दिखाई दे रही है ये लाल रक्त कण है। तो दिखने में तो जो खून की बूंद होती है एक होती है, लेकिन उसमें बहुत सारे कण दिखाई देते हैं। स्लाइड देखकर मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। तो स्लाइड देखी तो आश्चर्य से उछल पड़ा। अफसोस हुआ उसको, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, भाई बूंद तो एक और उसमें कण देखो कितने, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो छोटी छोटी बालूशाही दी हूँ। बालूशाही तो जानते हो आप, मिठाई जो होती है, तो ऐसे लग रहा है इसे देखकर जैसे बालूशाही है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरह अवतल यानी बीच में दबे हुए होते हैं। जैसे बालूशाही भी तो अच्छी होती है, बीच में से थोड़ी दबी हुई होती है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है। ये कण शरीर के लिए संख्या लाखों होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें से 40 से 55 लाख कण होते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। तो जो अपन ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं तो ये कण ही होते हैं जो हमारे शरीर में हर स्थान पर इन्हें पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होते, ये धीरे धीरे होते हैं, कुछ आज कुछ कल कुछ अगले दिन। तो ऑक्सीजन तो आप जानते हो कि हमारे जीवन में जो आवश्यक है। फिर आगे है, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाएंगे। वो कहते हैं कि 4 महीने में खत्म हो जाएंगे ये कण। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। तो 4 महीने में नष्ट हो जाएंगे तो दूसरे बन जाएंगे। तो हर समय कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत सारे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, जो ये रक्त कण बनाते रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, तो देखो ये बनाने के लिए क्या क्या किन किन की आवश्यकता होती है। इनको प्रोटीन की होती है, लौह तत्व होती है, विटामिन रूपी कच्चे माल की। इसीलिए तो अपन प्रोटीन जो अपन को मिलता है, ऐसे जो खाद्य हैं हम खाते हैं। लौह तत्व है, विटामिन, जिनको विटामिन वगैरह प्राप्त करने के लिए अपन सब्जी वगैरह खाते हैं, तो ये इनको चाहिए तभी ये कण बनाएंगे। यह पौष्टिक आहार लेते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, यानी जो उसके लिए ज़रूरी है फिर भी नहीं कर रहा ग्रहण, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है, जिनकी ज़रूरत है वो नहीं मिल पाता है। इसका नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, तो रक्त कण भी नहीं बनेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएगा तो, और रक्त में इनकी कमी हो जाएगी। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो उन्होंने पूछा ना एनीमिया क्या होता है, तो इसने उसकी परिभाषा बताई। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से एनीमिया से बच सकते हैं? अन्नी ने फिर सवाल किया कि अपन ये आहार ले लेंगे ज़रूरत के अनुसार तो क्या हमें एनीमिया नहीं होगा? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। हद तो आप जानते हो, सीमा, हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है कि एनीमिया के अनेक कारण होते हैं, किंतु हमारे देश में इसके सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी, अच्छा खाना नहीं खाना। इसके अलावा इस रोग का एक और कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। वो भी तभी होते हैं जब आप उचित मात्रा में भोजन नहीं करते। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ग्रहण करें, कि जो अपन खाना खाते हैं वो भी कैसा होना, साफ सुथरा होना चाहिए। भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं, जो गंदगी वगैरह होती है। इससे बचने का सहज उपाय यही है कि शौच के लिए हमें शौचालय बनाने चाहिए और इधर उधर नंगे पैर या फालतू में घूमना नहीं चाहिए।
दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर में सोच में डूब गया, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम होता है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। सफ़ेद कणों को क्या बताया? वीर सिपाही बताया है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, जो रोगाणु जो हमें बीमार करते हैं वो धावा बोलने की कोशिश करते हैं यानी आक्रमण करते हैं, तो सफ़ेद रक्त कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर ग्रहण नहीं करने देते हैं। बस संक्षेप में मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कौन? सफ़ेद कण। और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। कि और बिंबाणु क्या करते हैं? जब हमारे चोट लग जाती है तो रक्त जम जाता है ना, अपन कहते हैं रक्त जमता है, तो उसमें मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाल के समान जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। फिर अनिल बोलता है, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है, कि अपने घाव हो जाता है और तो खून निकलता ही रहता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। जब खून ज़्यादा निकल रहा है तो टाँके भी लगाए जा सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। यदि खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले भी हमें कपड़ा बांध लेना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है कि खून रुक जाता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाया कि ज़्यादा खून बह जाता है तो उसे वापस खून देने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? कि जब खून की कमी हो तो किसी व्यक्ति का खून अपन दे सकते हैं? नहीं, डॉक्टर ने बोला, अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप होते हैं ना रक्त के भी। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है। रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही हम उसे रक्त समूह का खून दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब क्या करेंगे? अनिल ने पूछा। ऐसी आपातकालीन के लिए ही ब्लड बैंक बनाए जाते हैं, कि ज़रूरत पड़े व्यक्ति के लिए खून देने के लिए, तब हम दूसरा व्यक्ति कहाँ से लाएं? तो इसके लिए डॉक्टर कह रही है कि ब्लड बैंक इसीलिए बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्लड बैंक यानी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना खून देते हैं, तो उन खून को एक जगह रख लिया जाता है। जब अस्पताल वगैरह में किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से खून दिया जाता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार होता है। रक्त समूह आप जानते हो ना, ए, ओ, बी, ठीक है ना, उसकी बात है। तो वहाँ हर प्रकार के रक्त समूह रखे जाते हैं, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक कि हर समय पर रक्तदान करते रहें। कि अपन रक्त लेने की रखते हैं, रक्त की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? रक्त देना भी पड़ेगा समय समय पर। दीदी ने कहा, डॉक्टर ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जा सकता है। तो एक समय में कितना रक्तदान कर सकते हैं? 300 मिलीलीटर। प्रायः समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। रक्तदान करने से कोई कमी नहीं होती है यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि अपन कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी कि 5 लीटर खून में से 300 मिलीलीटर खून देने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। दीदी ने समझाते हुए कहा, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। तो अनिल बोल रहे हैं, मैं भी 18 साल के बाद रक्तदान करूंगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर ने कहा, पीठ थपथपाते हुए से शाबाशी दी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके प्रश्न उत्तर भेज दिए गए हैं और आप पढ़ लेना और याद कर लेना। थैंक यू।